तो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ज्योग्राफी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नदियों से संबंधित, और खासकर से चंबल इम्पोर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नदियाँ देखा जाए तो सहायक चंबल की है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो उससे पहले मैं सीधा नदियाँ नहीं बताऊंगा। मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, और ट्रिक के तौर पे एक कहानी की तरह ट्रिक है। तो आपके कहानी को आप पढ़ लोगे, आसानी से समझ में आ जाएगी, और फिर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पूरी गारंटी के साथ, आशा के साथ कहता हूँ कि एक बार आपने एक कहानी अच्छी तरीके से समझ ली तो ये नदियाँ आपकी चंबल की सहायक नदियों में से नहीं भूल पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। एक कहानी ये है कि एक कुराल गांव है। कुराल गांव में एक क्या रहती है, डाकन रहती है। तो हर गांव में भूत प्रेतों की कहानी होती है। तो एक कुराल गांव में डाकन रहती है। तो डाकन को, उसको गांव में हड़कंप मच गई, सभी टेंशन में आ गए। डाकन को मारने के लिए कहीं कहीं कुछ तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उनको आत्मा को जप पाने के लिए डाकन को कुछ करो। तो डाकुनों ने वन सॉरी ब्राह्मणों ने क्या किया, कुराल गांव में एक जाल बिछाया। जाल को छुपा के रखाएंगे, किसी डाकुन को पता भी ना चले। तो फिर उन्होंने जाल छुपा के रखा। तो जाल को छुपा के उन्होंने डाकन को पकड़ लिया। जैसे डाकन को पकड़ते उनको मेज पर चिपका दिया। क्या कर दिया, मेज पर। गांव में हम खेलते हैं ना, तो बोलते हैं उसको भूत प्रेत को कहीं खेल के आ गया उसके बाद। तो डाकन को मेज पर चिपका दिया। मेज पर चिपका के फिर उनके आस्था आर्जित के, सॉरी, हर किसी में होती है। फिर उन्होंने शिव और पार्वती को याद किया। फिर शिव पार्वती की एक जात थी, नाम था जिसका शिव, सॉरी कुन्नू नाम की ये जात थी। जहाज को बोलते हैं इंग्लिश में शिप बोलते हैं। तो शिप से, कुन्नू नाम की शिप थी ना, तो उससे वो कहाँ लेके गए, आलनिया लेके गए। तो आलनिया में लेके जाकर उनको उसका क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो ट्रिक यही है कि कुराल में थे ब्राह्मणों ने, है ना, जाल बिछा कर, जाल को छुपा कर, और डाकण को मेज पर चिपकाया। फिर चिपका कर शिव पार्वती की शिप कुन्नू से आलनिया में ले जाकर नाश किया। तो मैं आपको ट्रिक भी लिख के बताऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कुराल में ब्राह्मणों ने जाल को छिपाकर डाकण को मेज पर चिपकाया। क्या किया, मेज पर चिपकाया। शिव पार्वती की शिप, शिप मतलब जहाज, शिप कुन्नू से आलनिया में नाश किया। क्या किया, नाश किया। तो आसानी से ट्रिक में आपको समझ आ जाएगा। कुराल कुराल में ब्राह्मणों ने जाल को छिपाकर डाकण को मेज पर चिपकाया। फिर शिव पार्वती की शिव कुन्नू से आलनिया में ले जाकर उसका क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो इससे नदी की अब मैं नदियाँ बताऊंगा। एक तो है हमारी कुराल नदी। क्या नदी, कुराल। दूसरे नंबर पे है बामणी। तीसरा हम पढ़ेंगे ये गुंजा। चौथे पर हम देखेंगे का से हो गई हमारी काली सिंध। और छिप्रा से हम दो नदियां पढ़ेंगे। एक तो है छोटी काली सिंध, कौन सी, और एक तो हम पढ़ेंगे छिप्रा नदी। चंबल की पहली सहायक नदी कौन सी, छिप्रा।
और अंतिम नदी है कुन्नू, ये हमेशा याद रखना। तो छिप्रास, उसके बाद आ गई 6 हो गई, और 7 ही है चाकन, और 8वीं हो गई हमारी मेज, और मेज के बाद आती है चौक, और चौक के बाद आती है हमारे 10 नंबर की शिवना, सॉरी शिवना, और 11 पे आती है हमारी पार्वती, और 12 पे आ गई हमारी स्विफ्ट, और 13 पे आ गई हमारी कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू। और 14 पे आलनिया, और 15 पे हमारी है नास से बनास। कू से कुरान, ब्राह्मणों से बामणी, जाल से कुंजाल, और छिपरा से एक कौन, का से काली सिंध, छिपरा से छोटी काली सिंध और छिपरा, और डाकन से हो गई हमारे चाकन, मेज से मेज नदी, और चिपका से चौक, और शिवना से शिवना, शिव से हो गई हमारी शिवना, और पार्वती नदी, पार्वती से, और शिव से शिव नदी, और एक आ गई कुन्नू से कुन्नू नदी, और काल आलनिया से आलनिया, और ना से हो गई हमारी बनास। तो ये आसान से ट्रिक थी, आपको ये नदी बहुत बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके, जिससे हमको कई सारे मैटर जैसे दर्रे है वगैरह है, तो हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप एक दो बार इसको वीडियो को देख लेना, फिर आपको मेरे हिसाब से आप भूल नहीं सकते। थैंक यू, धन्यवाद।